पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम चीन गए थे, अब पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। मुनीर ऐसे वक्त में चीन गया है जब पीएम मोदी भी लगातार डिप्लोमेटिक दौरे पर है। इधर मोदी ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचे, उधर असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। पीएम मोदी की धमाकेदार डिप्लोमेसी को देखकर चीन और पाकिस्तान तनाव में होंगे। खासकर पाकिस्तान को यह पता है कि आज नहीं तो कल पीएम मोदी फिर पाकिस्तान को धोएंगे। शायद इसलिए पाकिस्तान की सरकार से लेकर वहां की सेना तक हर कोई कुछ दिन में चीन की तरफ दौड़ा दौड़ा चला जाता है। पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम चीन गए थे, अब पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। मुनीर ऐसे वक्त में चीन गया है जब पीएम मोदी भी लगातार डिप्लोमेटिक दौरे पर है। इधर मोदी ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचे, उधर असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। चीन से पहले असीम मुनीर अमेरिका गया था, आपको याद होगा। वो इसी हफ्ते श्रीलंका और इंडोनेशिया भी जाएगा। असीम मुनीर ऐसे दौरे करके मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ वही चला रहा है। लेकिन असीम मुनीर यह सोचकर चीन गया था कि उसका गर्मजोशी से स्वागत होगा, कोई रेड कार्पेट वगैरह बिछाया जाएगा। लेकिन चीन दौरे पर मुनीर की जमकर किरकिरी हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि मुनीर की क्लास लगने वाली है। वैसे तो मीटिंग में मुनीर ने चीन के साथ दोस्ती को भाईचारे पर आधारित बताया, चीन के साथ पार्टनरशिप को चट्टान की तरह मजबूत बता दिया, चीन को आयरन ब्रदर तक बता दिया। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने मुनीर से पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी पर नाराजगी जताई, पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर नाराजगी जताई, पाकिस्तान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई, पाकिस्तान को अपने घर के आतंकी खतरे के लिए डांट भी लगाई। चीन ने पाकिस्तान में सीपेक समेत कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान अपने ही देश में चीनी नागरिकों और चीन के प्रोडक्ट्स को बचाने में फेल रहा। मार्च 2024 में उत्तरी पाकिस्तान में एक आत्मघाती बम हमले में 5 चीनी वर्कर की मौत हो गई थी। नवंबर 2024 में कराची में 2 चीन के नागरिकों की पाकिस्तानी गार्ड ने गोली मार के हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2024 में कराची हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती विस्फोट में 2 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। मार्च से जुलाई 2025 के बीच ही कम से कम 4 बार चाइनीज नागरिकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से जब खुद को बचा नहीं पा रहा है तो वो चीन को क्या ही बचा पाएगा। इसलिए चीन पाकिस्तान की क्लास लगा रहा है कि इतनी भीख मिलती है, कम से कम उसके लोगों को तो बचाओ भाई, तुमको इतना भीख दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है, दूसरी तरफ भारत का सम्मान पर सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मालदीव में, वो यूके से बड़ी डील निपटाकर मालदीव पहुंचे हैं और काला चश्मा लगाकर जिस रौले के साथ मालदीव पहुंचे हैं वो आज की सबसे जबरदस्त तस्वीर है बॉस। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रौले में, भारत का जो जलवा है वो दिख रहा है बॉस, चश्मा उश्मा लगा के एकदम उतरे। इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी का जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है, भारत का जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है, पीएम मोदी की विदेश नीति का जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मालदीव में पीएम मोदी गए हैं वो मालदीव चीन का दोस्त है। वहां की सरकार इतनी एंटी इंडिया है, मौजूदा सरकार, या रही है एंटी इंडिया, कि वहां पर इंडिया आउट के नारे लगते थे बॉस, कि भारत के लोग यहां से जाओ। लेकिन आज वही इंडिया आउट के नारे लगाने वाले मालदीव के नेता, मालदीव की सरकार, भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिछ गए। नरेंद्र मोदी का स्वागत करके बैंड बाजे के साथ वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू खुद एयरपोर्ट पहुंच गए लेने के लिए कि सर आइए, नमस्ते, प्रणाम। उनके मंत्री वहां पहुंच गए, बड़ी सी लाल कारपेट बिछा दी गई बॉस, रेड कारपेट पीएम मोदी के स्वागत के लिए। मोहम्मद मोइजू ने खुद पीएम मोदी को रिसीव किया, उन्हें गले लगाया। तस्वीरें बता रही थी कि भारत का कितना जबरदस्त भोकाल है बॉस। मालदीव में तो नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, मतलब नरेंद्र मोदी का सुपरस्टार जैसा स्वागत हो रहा है। पीएम मोदी को मालदीव में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तोपों की सलामी दी गई, और क्या क्या गजब की तस्वीरें आई हैं, कैसे ये सब कुछ पलट गया है, सब बताऊंगा। पहले उसका ट्रेलर देखिए।
ये तस्वीरें देखकर बहुतों को आग लग गई होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति तो फेल है बॉस, जबकि नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति से गेम पलट दे रहे हैं। इंडिया आउट का कैंपेन चलाने वाला मालदीव का राष्ट्रपति मोइजू पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के तौर पर न्योता दिए बैठा है। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी का खूब स्वागत किया था, जबकि चीन ब्राजील को अपना करीबी देश मानता है, लेकिन ब्राजील ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए पलक पावड़े बिछा दिया था। इससे पहले खालिस्तानियों के चक्कर में भारत से भिड़ने वाला कनाडा भी G7 में भारत को न्योता देता दिखा था और कनाडा के पीएम ने कहा था कि भारत की अनदेखी नहीं कर सकते। थोड़े दिन पहले पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर भी गए थे, जिनमें से 4 देशों ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। यानी पीएम मोदी की विदेश नीति का डंका बज रहा है और आज ये मालदीव में भी साफ दिखा। मालदीव वो देश है जो चीन के इशारे पर भारत के साथ गेम करना चाह रहा था, क्योंकि वहां पर ये जो मोइजू की सरकार आई थी वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के भरोसे आई थी। लेकिन बॉस, अद्भुत कहानी है ये कि कैसे इंडिया आउट से लेकर और आज ये तस्वीर नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ महीनों के अंदर कैसे पूरा गेम पलट दिया है। आज जब नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे तो एयरपोर्ट पर मालदीव के राष्ट्रपति उन्हें खुद रिसीव करने के लिए आए। दोनों नेता पूरी गर्मजोशी से मिले, हाथ मिलाया, गले लगे। आप पीएम मोदी को देखिए, वो भी पूरे रौले में थे, काला चश्मा उश्मा लगा के आए थे कि भाई आया है। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तोपों की सलामी दी गई। जरा देखिए भारत का सम्मान। मालदीव की राजधानी माले में पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। उनके स्वागत में एक लंबा सा रेड कारपेट बिछाया गया। पारंपरिक बैंड बाजे और शाही छतरी के साथ पीएम मोदी की एंट्री हुई, उसकी भी एक झलक देख लीजिए। मालदीव ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए छोटे छोटे बच्चों ने भी प्रस्तुति दी, जिसे पीएम मोदी ने बहुत ध्यान से देखा। मालदीव में पीएम मोदी के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। भाई, मालदीव की डिफेंस मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग थी, वहां पीएम मोदी का बड़ा सा पोस्टर लगा। ये मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है, वहां पीएम मोदी का पोस्टर लगा हुआ है। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे मालदीव में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। मालदीव में भारत का जलवा दिख रहा है, नरेंद्र मोदी का दम दिख रहा है। और ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो कुछ दिन पहले जब मोइजू की सरकार आई थी, इंडिया आउट के नारे लग रहे थे या इंडिया आउट का जो काम चल रहा था, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए बॉस। मालदीव देखिए, हमारा दोस्त वो चला गया, हमसे दूर चला गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुपचाप एक फोटो शूट कराया और उसके बाद कुछ महीनों में जो कहानी पलटी है बॉस। राहुल गांधी जैसे नेता भी हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी में कोई दम नहीं दिखता, उन्हें आज ये तस्वीरें देखनी चाहिए। हालांकि वो क्या ही देखेंगे। आज राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी ने और आज क्या क्या दम दिखाया जो राहुल गांधी को सोने नहीं दिया। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। सोचिए, इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी में कोई दम नहीं है, तब पिछले 3 बार से ये विपक्ष में बैठे हुए हैं। अगर कोई दम वाला, इनके हिसाब से कोई दम वाला आ जाएगा तो और कितने साल विपक्ष में बैठना पड़ेगा सोचिए। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को मीडिया ने बनाया हुआ है, आपके पीछे जो एक पूरा तंत्र इकोसिस्टम लगा रहता है वो क्यों नहीं बना पा रहा आपको। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रॉब्लम नहीं है, इनको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। प्रॉब्लम अंदर है, ये आपको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है।
और उसमें सुधार कीजिएगा तो शायद कुछ हो पाए। खैर, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के दम की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी का दम आपको मैं दिखाता हूं, भारत का दम मैं दिखाता हूं। जो मालदीव इंडिया आउट की बातें करता था वो आज कैसे सलाम ठोक रहा है। आप मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर उनके चुनावी कैंपेन की है जिसमें भाई ने इंडिया आउट की टी शर्ट पहनी हुई है, और दूसरी तरफ आज की है जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कर रहे हैं, अपने नेशनल डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं, अपने रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर मोदी की फोटो छाप दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। मोहम्मद मोइजू वही नेता हैं जो साल 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में भरपूर एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया था। मोइजू चीन के इतने करीबी थे कि शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने मालदीव से भारतीय सेना के जवानों को हटाने तक के लिए कह दिया था। मोइजू ने मालदीव के पुराने राष्ट्रपतियों की तरह अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत नहीं तुर्की को चुना था। लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में पीएम मोदी मालदीव को लाइन पर लेकर आ गए। बॉस, चीन के करीबी माने जाने वाले मोइजू अब भारत से रिश्ते सुधार रहे हैं। मोदी के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं, खड़े हैं कि सर स्वागत है आपका। मोदी आज मालदीव गए, जिसके बाद उनके पिछले साल की कुछ तस्वीरें भी चर्चा में आ गई। पीएम मोदी जनवरी 2024 में लक्षद्वीप गए थे, ये तस्वीरें याद है ना। वहां पर उन्होंने कुछ पल बिताए, फोटो खिंचवाया। तभी मोदी विरोधी कह रहे थे कि इन तस्वीरों से क्या हो जाएगा। लेकिन मोदी की इस तस्वीर से बॉयकॉट मालदीव की मुहिम चल गई थी और पूरा मालदीव हिल गया था। यह है नरेंद्र मोदी का दम। बॉस, एक फोटो खिंचाते हैं तो दूसरे देश में जो है ना, वहां राष्ट्रपति की फोटो हिलने लगती है दीवार पे, लगता है कि बदलना पड़ेगा। आप ये भी देखिए कि जब मालदीव और भारत के संबंध बिगड़े थे तो मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। आज मोइजू की सरकार के वही मंत्री, वही मोइजू पीएम मोदी के स्वागत में लाइन लगा के खड़े हैं। ये लोग देखिए, ऐसे पलटा जाता है गेम। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति से कैसे गेम पलटा, आज आपको यह भी समझना चाहिए। मालदीव भारत से भिड़ तो गया, लेकिन उस वक्त उसे उसका अंजाम पता नहीं था। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने मालदीव को जल्दी ही एहसास दिला दिया कि मालदीव का काम भारत के बिना नहीं चलेगा। मालदीव को भारत के पास इसलिए भी लौटना पड़ा क्योंकि मालदीव पर आर्थिक संकट आ गया, और इस आर्थिक संकट में उसे सिर्फ एक ही देश पर भरोसा था, और वो था भारत। मालदीव की हालत बीच में इतनी खराब हो गई थी कि सितंबर 2024 में उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था जिससे वो सिर्फ 1.5 महीने का आयात कर सकता था। ऐसे मुश्किल दौर में भारत ने मालदीव को 6,487 करोड़ रुपए की करेंसी स्वैप की सुविधा दी। इसके अलावा मालदीव में भारत अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चला रहा है। यह प्रोजेक्ट मालदीव के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत सड़कें, ब्रिज, बिल्डिंग, हवाई अड्डे ये सब बनाने में मालदीव की मदद कर रहा है। भारत मालदीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इसके अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी 28% है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर मालदीव ने सीधे सीधे इस 28% हिस्सेदारी को खतरे में डाल दिया था। लेकिन मालदीव को जल्दी ही समझ में आ गया कि भारत से के साथ रहने में ही उसका फायदा है, क्योंकि चीन भारत की तरफ भरोसेमंद दोस्त नहीं है। बॉस, यह मालदीव को समझ में आ गया। मालदीव को अपने विकास के लिए बहुत सारा कर्जा चाहिए था। मोहम्मद मोइजू को यही लगा था कि वो चीन से जाकर कर्जा ले लेगा, अपना काम चला लेगा। लेकिन मालदीव ने चीन से 11,850 करोड़ का कर्जा लिया। यह कर्ज उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। यह कर्ज चीन ने उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिया है, जिससे मालदीव अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे करेगा। लेकिन मालदीव चीन के कर्ज के जाल में फंस गया। चीन के कर्ज की ज्यादा ब्याज दरें और कठोर शर्तें मालदीव को कर्ज के जाल में फंसाती चली गई, जबकि भारत की आर्थिक सहायता मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि मोइजू ने चीन से मुंह मोड़कर भारत से हाथ मिलाना बेहतर समझा। उसको समझ में आ गया कि चीन दोस्ती नहीं करता है। चीन हाथ पकड़ के जो है ना, वो धीरे धीरे जो है वो कब्जाने पर आने लगता है। भारत दोस्ती निभाता है, मोदी दोस्ती निभाते हैं। उसको समझ में आ गया तो उसने पोस्टर छपवा दिए, रेड कारपेट बिछा दिया, बोला आइए मोदी जी, भारत और हम, यही तो हम दोस्त हैं। जब मालदीव ने भारत से दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ मिलाया तो अब भारत भी दिल खोलकर मालदीव की मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने दौरे पर मालदीव को 4,850 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया। भारत और मालदीव के बीच व्यापार, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। यूके की तरह भारत मालदीव के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। मालदीव की सुरक्षा को मजबूत करने में भारत सहयोग देगा। इसके अलावा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के जरिए मालदीव भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार भी कर सकेगा। पीएम मोदी ने भी आज मालदीव दौरे पर राष्ट्रपति मोइजू के सामने यह मैसेज दिया कि भारत ही मालदीव का सबसे करीबी मित्र है और भारत ने ही हमेशा मुश्किल वक्त में उसकी सहायता की।
यानी एक तरफ से पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोइजू को मैसेज दे दिया कि भारत के बिना मालदीव नहीं चल पाएगा। सुनिए एक बार पीएम मोदी। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। मालदीव दौरे पर पीएम मोदी ने मालदीव को भीष्म क्यूब्स भी गिफ्ट किए। भीष्म, जिसका पूरा नाम भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री है। ये पोर्टेबल क्यूब्स हैं जो मेडिकल इमरजेंसी में काम आते हैं। इसमें सभी जरूरी मेडिकल उपकरण और दवाइयां शामिल होती हैं। जिस तरह मालदीव ने भारत के प्रति दोस्ती जताने में कंजूसी नहीं की, उसी तरह भारत ने भी मालदीव की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने मालदीव के दौरे पर राष्ट्रपति मोइजू को 3300 हाउसिंग यूनिट्स की चाबी भी सौंपी। ये हाउसिंग यूनिट्स भारत की मदद से बने, यानी भारत मालदीव के लोगों को नया आशियाना भी दे रहा है, उनकी जबरदस्त मदद भी कर रहा है। इसके अलावा भारत ने मालदीव की सेना को 72 व्हीकल और अन्य उपकरण भी गिफ्ट किए। आप यह भी देखिए कि 2 साल पहले तक भारत के खिलाफ चीन ने मालदीव में जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, उस माहौल को कैसे पीएम मोदी ने धुआं धुआं कर दिया। आज मालदीव और भारत का सहयोग इतना बढ़ गया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइजू ने मिलकर मालदीव के रक्षा भवन का उद्घाटन किया। यानी खुद मालदीव ने चीन को बड़ा मैसेज दे दिया कि वो अब भारत से अपनी रक्षा साझेदारी को भी मजबूत करेगा। इधर पीएम मोदी मालदीव को भर भर के मदद कर रहे हैं, उधर मालदीव में पीएम मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही। मालदीव में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा दिए सड़क पर खड़े होकर। सुनिए मालदीव में कैसे मोदी मोदी हो रहा है। मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद।